हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 4 की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पूरा सीरीज है सब्जेक्ट का, जो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर में सभी स्टेट्स में चल रहा है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लेक्चर 4 पे बात करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक की, जिसमें रहेगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स एंड लास्ट में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसको खत्म करने के बाद, जो कि इस वीडियो में सारे टॉपिक इंक्लूड रहेंगे, इसको खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फोर्थ सिस्टम रहेगा यूनिट फर्स्ट का, उसमें बढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन चारों टॉपिक को कवर करेंगे। ये चारों ही टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन आपके मार्क्स के लिए ये बहुत एड ऑन टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो यूनिट्स का हो या डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का, या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो बहुत बार पूछा गया है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जिस तरीके से आपको लिखना है वो तरीका, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, यहाँ पर समझाया जाएगा, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जो इस सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा वो है कि अरे इसमें बैक बहुत लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। 80% प्लस मार्क्स की गारंटी आपको इस वीडियो लेक्चर से मिलेगी। जितने भी वीडियो होंगे उनको आप लोग ध्यान से देखते हुए नोट्स बनाइए, और बाकी आपको समझना है यहां से। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अभी यूनिट की। मात्रक किसे बोलते हैं? तो जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या भौतिक राशियां होती हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं द्रव्यमान की बात करते हैं, कि अगर हम मास की बात करते हैं और हम किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हमें मान लीजिए चीनी लेनी है, तो हम दुकानदार से बोलते हैं भैया 5 किलोग्राम चीनी दे दो। क्या 5 के बाद अगर किलोग्राम ना लगाया जाए तो हमारी बात बात कंप्लीट हो जाएगी? जैसे सपोज कि हम दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं भैया 5 चीनी दे दो, तो वो देखेगा आपकी तरफ, है ये क्या मांग रहा है, 5 चीनी, ये क्या मतलब होता है? तो फिर नहीं भैया 5 नहीं, 5 किलोग्राम चीनी दे दो, वो कहेगा हाँ अब आपने सही बोला। तो जब तक आप किसी भी भौतिक राशि के, यहां से सुनेंगे ध्यान से, किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान के बाद अगर मात्रक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो सेंटेंस या वो वाक्य आपका इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए इस जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, उससे ही स्पष्ट होता है कि मात्रकों का जितनी भी भौतिक राशियां हैं या जिन भी भौतिक राशियों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है भौतिक राशि। जैसे अगर भौतिक राशि की बात करें, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, वेग हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कुछ भी जिनका हम यूज करते हैं, वो सब भौतिक राशियां हैं जिनसे हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, या हम कोई भी बात बोलते हैं, चाहे वो दूरी हो या कुछ भी हो। तो अगर हम सबसे पहले मात्रक की परिभाषा देखें, तो मात्रक की परिभाषा देखने पे निकलता है कि किसी राशि, ये उसी भौतिक राशि की बात कर रही है किया जा रहा है जिसमें हमने द्रव्यमान को लिया है। किसी राशि को मापने के लिए मात्रकों या इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ताकि दो समान राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके। अब ये जो परिभाषा लिखी है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कि भौतिक राशि तो आपको बोल रहे हैं क्योंकि राशियों के मात्रक होते हैं, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रकों की या इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ताकि दो भौतिक राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके। जैसे दो समान भौतिक राशि के परिमाण की तुलना की जा सकती है। जैसे हम जनरली अपनी लाइफ में बोलते हैं भाई तुम्हारी जो हाइट है वो इसकी हाइट से ज्यादा है, तो हमने कुछ ना कुछ पैमाना सेट कर रखा है कि भाई इतनी हाइट है सेंटीमीटर में इसकी और इतनी इसकी है, तो हमने डिफरेंस निकाला, तो हमने तुलना की। हम वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे घर से मेरा विद्यालय 200 मीटर की दूरी पर है, मेरे दोस्त के घर से वही विद्यालय 100 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो दूरी है ये भौतिक राशि है, और इन दोनों की तुलना करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? मात्रक का, जो कि क्या है? मीटर। 100 मीटर और 200 मीटर। तो ये है कि दो समान राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके। इसके बाद देखिए, फॉर द गुड प्रेजेंटेशन और अपने आपको और थोड़ा लिखने के लिए, कॉपी में एक लाइन दो लाइन से पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आपने एक एरो लगाया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के उसको अंडरलाइन करनी है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को, ये शब्द जरूर आना चाहिए, भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या बताया कि आपने द्रव्यमान बोला, मास क्या बोला? 5 kg। तो ये है संख्यात्मक मान, ये देखिए संख्यात्मक मान, और उसके साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। किसी पिंड का, यहां देखिए उदाहरण आप लिख सकते हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। तो इसमें पिंड का द्रव्यमान क्या हो गया? भौतिक राशि। परिमाण कितना है? 10 किलो 10, और मात्रक क्या है?
किलोग्राम। इसी तरीके से किसी भी भौतिक राशि का आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। इसी चीज को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नोट्स में, यूनिट्स आर यूज टू मेजर अ क्वांटिटी सो दैट, किसके लिए, टू मेजर अ क्वांटिटी सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड। To express any physical quantity, it must have a unit along with its numerical value. Let's consider the mass of a body is 10 kg. So mass क्या है, क्वांटिटी है, 10 क्या है, मैग्नीट्यूड, एंड यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो ये है यूनिट के बारे में इंग्लिश और हिंदी में और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम यूनिट के बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट की, जिसमें दो तरह की होती हैं, एक होती है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने समझा कि मात्रक यानी यूनिट किसे कहते हैं, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मात्रकों के प्रकार की या फिर टाइप्स ऑफ यूनिट या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, जिसमें बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं और जो उनके नाम है उसी से हम उनकी परिभाषा को समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल टू द पॉइंट। जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था कि इस जितनी भी सीरीज में जो भी वीडियोस होंगे वो एज पर द सिलेबस टू द पॉइंट आपके लिए होंगे, ताकि आपको बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम में लिखना है उस तरीके का कंटेंट मिले हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर हम सबसे पहले देखें इकाइयों का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ यूनिट में, सभी प्रकार की इकाइयों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। मींस ऑल द टाइप्स ऑफ यूनिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। नंबर 1 मूल मात्रक, या इसी का हम इंग्लिश में नाम देखें तो फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। मूल मात्रक, मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि जो बिल्कुल जड़ हो, मतलब मात्रकों में एकदम बिल्कुल वही सबसे पहले माना गया हो, उसे हम मूल मात्रक बोलते हैं। और मूल मात्रक की जो डेफिनेशन की बात करेंगे तो मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। मींस जो है वो वही मूल मात्रक है। यही लिखा हुआ है कि वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जिसे किसी भी अन्य भौतिक राशि के मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करना है, वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पे, मींस इन मात्रकों का मतलब इन राशियों का, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज का भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये समय, इनके जो मात्रक होंगे वो किसी अन्य मात्रक पे न निर्भर करेंगे और ना ही किसी अन्य मात्रक से इनको चेंज किया जा सकता है या उनसे संबंधित नहीं किया जा सकता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। The unit which does not depend on any other, that is which cannot be converted to the unit of any other physical quantity, is called basic or the fundamental units। जैसे हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो लेंथ, द्रव्यमान मींस लंबाई, द्रव्यमान यानी मास, और समय, इनके मात्रक, अगर हम लेंथ की बात करते हैं और लेंथ का मात्रक यहां हम आपको समझा रहे हैं मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक यदि सेकंड है, तो ये यही रहेंगे। किलोग्राम हमेशा द्रव्यमान का मात्रक रहेगा, मींस कहीं से चेंज करके, जैसे हम अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर यहां पर है, प्रति सेकंड यहां पर है, इन दोनों से मिल करके बना है, इसलिए इन दोनों से उत्पन्न हुआ है, तो वो दूसरी कैटेगरी में आएगा जिसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला मात्रक बिल्कुल क्लियर और सिंपल कि वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक अगर देखें, वे मात्रक जिन्हें किसकी सहायता से, मूल मात्रकों, जो अभी आपने पढ़ा, मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जा सकता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक किसी पर निर्भर नहीं करते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। Those units which needs two or more than two fundamental units, ये ध्यान रखना है, fundamental units are called derived units। For example, एरिया यानी क्षेत्रफल, आयतन यानी वॉल्यूम, बल, फोर्स, घनत्व, डेंसिटी। अब हम एक को समझाते हैं। अगर क्षेत्रफल का हम मात्रक देखते हैं, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक ये आपने देखा मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो अगर इनको मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कहां से आया है, इस मात्रक से, जो हमने आपको बताया था कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर। तो जो नया मात्रक एक निकला वो किसकी हेल्प से निकला, मूल मात्रक की हेल्प से। इसलिए ये जो मीटर स्क्वायर हुआ वो क्या हुआ, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हमने किसकी हेल्प से निकाला है,
मूल मात्रकों की हेल्प से। इसके बाद इकाइयों का वर्गीकरण के बाद ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका टॉपिक बचता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो बचता है इकाइयों की प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो आपने कभी पढ़ा होगा हाई स्कूल में, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई प्रणाली, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आए हैं तथा कुछ यूनिट्स के मात्रक भी पूछे गए हैं, उनको भी हम देखते हैं इसके अगले टॉपिक में। तो बात करते हैं इकाइयों के प्रणाली के बारे में। तो अभी हमने बात की डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट की, जो कि यूनिट का ही एक पार्ट है। इसके अलावा आता है वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर अगर हम बात करें इकाइयों की प्रणालियां। इस इकाइयों की प्रणालियों में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रणालियां आती हैं, जिनके नाम रहेंगे सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बोर्ड में लिखा गया है उसी तरीके से आपको समझना है और उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि मेन फोकस क्या है कि हमारे प्रॉपर नोट्स बने और उसी के साथ हम तैयारी करते चले। तो अगर हम देखते हैं कि इकाइयों की प्रणालियों के बारे में, विभिन्न राशियों, इकाइयां जो होती हैं वो राशियों की होती हैं। तो विभिन्न राशियां क्या होती हैं, जैसे द्रव्यमान है, जैसे भार है, जैसे वेलोसिटी है, ये राशियां हैं। तो विभिन्न राशियों की इकाइयों को दर्शाने हेतु मुख्य रूप से निम्न 4 प्रकार की प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। देयर आर वेरियस यूनिट सिस्टम विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एज। 4 हैं जो हम लोगों ने इसके पहले भी कभी हाई स्कूल में या इंटर जो बच्चे करे होंगे उन्होंने सुना ही होगा। एमकेएस, जनरली हम जब कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो एमकेएस यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट लिखते हैं। उसी तरीके से एफपीएस और सीजीएस सिस्टम भी यूनिट का होता है। तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रणाली या फिर एफपीएस प्रणाली या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। 3 हमें फिजिकल क्वांटिटी लेनी है। एक लेना है हमें लंबाई यानी लेंथ, दूसरा लेना है हमें द्रव्यमान यानी मास, और तीसरा लेना है हमें समय यानी कि टाइम। तो ब्रिटिश प्रणाली या एफपीएस प्रणाली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, द यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक फुट, एफ का मतलब फुट, ये लिखा हुआ है। एफ यहाँ पर है, एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। तो फुट क्या है, हम लोग जनरली घर में बोलते हैं भाई इतना फुट है ये, तो लंबाई का मात्रक हो गया। फिर इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक, यूनिट ऑफ मास पाउंड, पी हो गया। और तीसरा है समय का मात्रक, टाइम, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम इक्वल इज सेकेंड। तो बन गया क्या, एफ पी एस, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हुआ। सेकंड नंबर बी आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली या फिर सीजीएस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का याद रखें कि हमें 3 भौतिक राशियां लेनी है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। सब में देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और उनके जो ये नाम है शॉर्ट में, इन्हीं को बना करके आगे लिख देना है। जैसे यहाँ एफपीएस था तो फुट पाउंड सेकंड किया, यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या फिर सीजीएस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम या सीजीएस प्रणाली के अनुसार लंबाई, लंबाई का मात्रक सी का मतलब सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, ग्राम, सी के बाद जी आया, ग्राम, और समय का मात्रक यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। तो क्या बना, सी जी एस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। बिल्कुल सिंपल है। फिर इसके बाद हम थर्ड आते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली या फिर एमकेएस सिस्टम। यहां पर भी अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम या एमकेएस प्रणाली के अनुसार अकॉर्डिंग लंबाई का मात्रक यूनिट ऑफ लेंथ, एमकेएस में मीटर यानी एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी के, और समय का मात्रक यानी सेकंड यानी कि एस। तो क्या बनी, एम के एस। बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट। नेक्स्ट आता है एसआई प्रणाली या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसके नीचे हम एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे कि इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत कितने, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक तथा शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI system of units has 7 fundamental units, 2 supplementary and remaining derived unit. Generally 3 unit of system थे, FPS, MKS और CGS, लेकिन फिर एक सिस्टम ऑफ यूनिट और बना जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। मींस जो उसमें यूनिट डिसाइड की गई वो इंटरनेशनली किसी भी चीज को मापने के लिए उस पे उस यूनिट को माना गया, उसी को हम लोग एसआई प्रणाली कहते हैं। वो जनरली एमकेएस प्रणाली का ही एक कह सकते हैं मॉडिफिकेशन है। तो इसमें जो लिखवाए गए हैं कि 7 मूल मात्रक क्या हो, 7 मूल मात्रक और 2
पूरक मूल मात्रक और शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो शेष व्युत्पन्न मात्रक में तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन 7 मूल मात्रक कौन है और 2 पूरक मूल मात्रक कौन है, तथा कुछ हम व्युत्पन्न मात्रक आपको अभी इसी बोर्ड में बताते हैं, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, जो कि देखिए 2020 में एक बार आया हुआ है और अलग अलग बोर्ड में और भी पूछा गया है, तो हम इसको इसके साथ ही लिख सके। तथा इसके साथ कभी कभी क्या होता है कि जो इसके फंडामेंटल यूनिट्स है या सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, उनकी सिंपल यूनिट पूछ ली जाती है कि भाई जैसे मास की यूनिट क्या होगी, या समय की यूनिट क्या होगी, या फिर विद्युत धारा की यूनिट क्या होगी, और व्युत्पन्न मात्रक से दाब का मात्रक बताइए, बल का मात्रक बताइए। तो इन सभी कुछ यूनिट्स को देखते हैं कि इनके कौन कौन से 7 मूल मात्रक, 2 कौन से पूरक मूल मात्रक और कुछ व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमने पढ़ा 4 तरह का, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। जिसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को अलग से भी हमको समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आया है और सिलेबस में भी मेंशन है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जो एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है यूनिट्स की। अब इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक, 2 अनुपूरक मूल मात्रक और बाकी व्युत्पन्न मात्रक कंसीडर किए गए हैं। तो उनमें कौन से 7 मूल मात्रक हैं, कौन से 2 अनुपूरक मूल मात्रक हैं और बाकी व्युत्पन्न मात्रक में से कुछ मात्रक यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर एग्जाम में कोई मात्रक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई 4-5 आपको भौतिक राशियां दे दी गई और कह दिया कि इनके मात्रक लिखिए, तो यहाँ से आप इसको समझेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में पूछ लिया गया, तो वो जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी उसके साथ ये पूरा जो अभी समझाया जाएगा, इसको आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के 7 फंडामेंटल यूनिट्स या 7 मूल मात्रक में सबसे पहला आता है, ये भौतिक राशि है। यहाँ पर मूल मात्रक है और यहाँ पे संकेत, जिससे हम जनरली उसको डिनोट करते हैं। लंबाई यानी लेंथ की यूनिट मीटर, एम से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान यानी मास, किलोग्राम उसका मात्रक होगा और केजी से डिनोट करेंगे। समय का जो मूल मात्रक है वो सेकंड है, उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर अगली भौतिक राशि है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर उसका जो संकेत है, सिंबल है, वो कैपिटल ए है। तापमान यानी टेम्परेचर है, उसको हम केल्विन से डिनोट करेंगे और उसका जो संकेत है वो के होगा। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला से डिनोट करेंगे, जिसका जो संकेत यानी सिंबल है वो सीडी होगा। और लास्ट 7th नंबर है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल, उसका मूल मात्रक होगा और MOL से डिनोट करेंगे। ये 7 मूल मात्रक में से जो ऊपर के 3 हैं, अभी आपने एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस प्रणाली में उनको पढ़ा है बार बार। तो अगर हम अगले 4 और याद कर लें और उनकी यूनिट याद कर लें, तो सिंबल तो उसी से निकल करके आया, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा एक टेबल बना करके कॉपी में भरना और लिखना, अगर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आता है। इसके 2 अनुपूरक मूल मात्रक हैं, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक है समतल कोण, जिसे हम रेडियन उसका मात्रक होगा और RAD से डिनोट करेंगे। दूसरा है घन कोण यानी सॉलिड एंगल, जिसे हम स्टेरेडियन और यहाँ पर SR उसका सिंबल होगा। ये तो 2, देखिए यहाँ पर एक काउंट है कि ये 7 होंगे, ये 2 होंगे, 7 और 2, इनमें कोई चेंजेस भी नहीं है। लेकिन अगर अगली बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की यानी डिराइव्ड यूनिट की, तो डिराइव्ड यूनिट 7 मूल मात्रक के बाद 2 अनुपूरक मूल मात्रक के बाद जितने भी बाकी बचेंगे वो सारे क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो भी हमने आपको बताया कि ऐसे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न या फिर बनाया जा सकता है। तो इसमें हम कुछ मात्रक देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मूल मात्रक से ही निकल के आया है। आयतन मीटर क्यूब, आयतन मीटर क्यूब, जो भी इसी मूल मात्रक से निकल के आया है। अगला हम देखते हैं वेग यानी वेलोसिटी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर यहाँ से, सेकंड यहाँ से। फिर दाब देखते हैं यानी प्रेशर, प्रेशर को पास्कल से भी डिनोट करते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे होता है। बाकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, जो कि कहाँ से निकल करके आई है, इन्हीं मूल मात्रकों से। फिर इसके बाद कार्य यानी इसकी मात्रक जूल और न्यूटन मीटर, जो कि यहाँ से निकल के आए। बल, बल का मात्रक न्यूटन है। इसी तरीके से हम और भी मात्रक की बात कर सकते हैं, जैसे अगर हम पावर की मात्रक की बात करते हैं यानी शक्ति के मात्रक की बात करते हैं, तो वो वॉट होता है और जनरली उसको देखें तो जूल पर सेकंड होता है। तो इसी तरीके से और भी जितने मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में आते हैं। तो हमको बस इसी चीज को ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखना है, क्योंकि कोई भी नंबर 5 नंबर का
या 6 नंबर का या 7 नंबर का अलग अलग बोर्ड में आता है। तो ये हमारा 4th लेक्चर था। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम फिजिकल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को भी इंक्लूड करेंगे, बट इसमें नहीं कर रहे हैं, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि यही वीडियो लंबा हो गया है। तो टोटल 5 वीडियो में हम हाफ यूनिट लगभग कवर करने जा रहे हैं और हाफ यूनिट इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कवर हो जाएगी। और उस नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, वो एक छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन उसके साथ उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ आपको बताए जाएंगे और किस वीडियो में उसका आंसर मिलेगा वो भी बताया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उसमें उसका पूरा का पूरा आपको बताया जाएगी कैसे इन क्वेश्चंस को हमको करना है। बाकी ये वाला जो 4th वीडियो है इसमें यूनिट, उनके सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पूरा आपको समझाया गया है। नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों है। आपको कैसा वीडियो लगा और आगे क्या हमें इसमें चेंजेस करना है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इस पूरी सीरीज से उनको 80% प्लस मार्क्स की गारंटी। बस अकॉर्डिंग टू दिस टू द पॉइंट नोट्स बनाइए और उसको डेली पढ़ते जाइए। कोई भी बैक का कहीं कोई एकदम कोई हुआ नहीं कि बैक लग जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। इसके अलावा आपको जो और चीज चाहिए कि लाइक नोट्स हैं या फिर नोट्स तो यहाँ पर बनी रहे हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सर सॉल्व करवा दिए, वो आप कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो 5वां वीडियो होगा, जिसके बाद हमारी हाफ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सारे बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। बाकी आपके कमेंट का स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।